हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जीवन जीने की क्लास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संतोष कब होगा। संतोष कब होगा चैप्टर का नाम है। ओशो के द्वारा लिखी गई कुछ बातें हैं, ओशो के विचार हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। संतोष कब होगा चैप्टर नंबर 4। लेट स्टार्ट नाउ। जागो 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 और ध्यान केवल इतना ही होगा कि थोड़ी देर के लिए बाहर को बंद करके, ताकि भीतर के स्वर भी सुनाई पड़ने लगें। सुनना है तुम्हें कि कृष्ण की बांसुरी बजती है, तो फिर गोपियां अपने घरों के काम नहीं कर पाती और उनके हाथ पैर डगमगा जाते हैं। गगरी छूट जाती है, मैथनी भूल जाती है, भागती हैं। मधोस मधोस यह कथा तो केवल प्रतीत है, इंद्रियां प्रतीत हैं। गोपियां की इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, और जिस दिन भीतर की बांसुरी बजने लगती है, सुनाई पड़ने लगती है। बांसुरी तो बज ही रही है, लेकिन जिस दिन तुम थोड़ा ध्यान उस तरफ लगाते हो और अपनी बांसुरी सुनाई पड़ती है, बस इंद्रियां फिर भूल जाती हैं अपनी मैथुनी, अपनी दूध, अपनी गागरी, अपना काम, अपना मदमस्त होकर भागने लगती हैं। वह अंतिम दशा है जहाँ भीतर के कृष्ण की बांसुरी बज रही है और सारी इंद्रियां उनके आसपास नाचने लगती हैं। परिधि नाच लगी केंद्र के पास। इसको हमने रास कहा है। जो कृष्ण नाच रहे हैं और गोपियां चारों तरफ नाच रही हैं। तुम्हारी हालत उल्टी है। गोपियां भाग रही हैं और तुम उनके पीछे भाग रहे हो। और ध्यान रहे कि गोपियां उससे राजी नहीं होती जो उनके पीछे भागते हैं। तुम भागे गोपियों के पीछे कि गोपियां गईं किसी और के पीछे कि तुम बेकार हुए हो। वह तुम्हारा भागना ही बता देगा कि तुम अपने भी मालिक नहीं हो, दूसरे के मालिक होने कहाँ से पाओगे। इंद्रियों के पीछे भागते हुए आदमी इंद्रियों को समझ जाती हैं। इंद्रियों के पीछे भागता हुआ आदमी इंद्रियां भी समझ जाते हैं कि कैसे बेकार हो तुम। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। तुम क्षुद्र के लिए भाग रहे हो। सचेत हो आओ। ध्यान तुम्हारा शाश्वत करेगा। ध्यान तुम्हारी यात्रा का आयाम बदलेगा। और एक बार तुम भीतर का स्वर सुनाई पड़ने लगे क्रांति घटित हो गई। इंद्रियां अपनी जगह होंगी और स्वस्थ होगी। उसका नाच भी चलता रहेगा, क्योंकि उनके नाच से कुछ बाधा नहीं है। लेकिन वे परिधि पर होंगी, अपने स्थान पर होंगी, तुम्हारे साथ चलेंगी, तुम्हारी छाया होगी। और जिसने भीतर के इस राम को पा लिया है, इस भीतर के केंद्र को पा लिया है, उससे पाने को फिर कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तुम संतोष फलित होगे, उससे पहले संतोष नहीं होगा। तो मेरे भाई, यही बात है कि हमें इंद्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि कुछ अपने आप में ऐसी खूबियतें, अपनी स्किल, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए जिससे कि इंद्रियां हमारे पीछे आए। नॉट टू बी चेज सक्सेस, ओनली एक्सीलेंस का पीछे करो, सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। वी आर द स्टडी फोकस एक्सीलेंस एंड स्किल न्यू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर योर सक्सेस आर तुम्हारे पीछे। भाई सक्सेस में तुम्हारे पीछे अपने आप से आएगी। जय हिंद, जय भारत। और जो बहुत अच्छी बुक है भाई, पढ़ो समझो।